नहीं लिखा हुआ है, वो मेरी देन है, मेरी लड़ाई वहां पर है, हम ऐसी वैसी लड़ाई नहीं लड़ते। दोस्तों, कार्यक्रम प्रगति पायदान पर है। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है दोस्तों। मैं मौजूद हूँ बाबा साहब की जयंती के आयोजन में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष। आइए बात करते हैं। आज आप आए हुए अम्बेडकर नगर, क्या कहेंगे? ठीक सामने सर। आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर यह कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो मिशन है समता मूलक समाज की स्थापना, ये संदेश जो है जन जन तक पहुँचे और ऐसा समाज बने जिसमें कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा न हो और सारे लोग भय मुक्त समाज में भय मुक्त होकर के जीवित रहें। इस समय लगभग 6 साल के कार्यकाल में योगी जी के दलितों के ऊपर आए दिन अत्याचार हुए, इसे रोक पाने में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब जब जातीय श्रेष्ठता का सिद्धांत लागू होगा, जैसे हिटलर के समय में लागू हुआ था रेशियल सुपरमेसी सिस्टम, तो वो जब भी जातीय उच्चता का सिद्धांत लागू होगा, इसी को हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, इसी को हम मनवाद कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग नीच हैं और नीचों के ऊपर अत्याचार किया जाए। तो ये चूंकि इस सरकार में ऐसा हो रहा है, इसलिए जातीय हिंसा बढ़ रही है। अभी उसका जब काउंटर होगा तो ये मामला और पेचीदा होगा और विकराल रूप होगा। आज ये जयंती की गोष्ठी के आयोजन किए गए, तो गोष्ठी के आयोजन के माध्यम से क्या संदेश देने का उद्देश्य था? ये संदेश है कि लोग समाज में जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उसमें लास्ट में जो लिखा है उद्देशिका में उसके, कि मानव की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित करने वाली बंधुता स्थापित करने के लिए संविधान को अंगीकृत करते हैं। तो ये समाज में होना चाहिए, बंधुता स्थापित होनी चाहिए। आप शिक्षा की जगत से आते हैं। प्रतापगढ़ में फीस न देने के कारण एक बालिका को बाहर निकाल दिया गया, वो मजबूर होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिक्षा जो इस समय है इस सरकार में किस स्तर से आप देखते हैं? इस सरकार के एजेंडे में शिक्षा है ही नहीं है। आप देखेंगे, इसको आप लोग उठावें कि 4 साल से माध्यमिक स्कूलों में कोई भी नियुक्ति नहीं हो रही है और इनका चयन बोर्ड 4 साल से बन रहा है, अभी तक बन के नहीं तैयार हुआ, कोई भी नियुक्ति नहीं। यहाँ तक कि प्रमोशन के मामले भी पेंडिंग है, कोई नियुक्ति कहीं नहीं हो रही जी। प्राथमिक और जूनियर की शिक्षा की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? प्राथमिक और जूनियर की शिक्षा सरकार की अनिवार्य होनी चाहिए, अनिवार्य है भी, लेकिन शिक्षा में केवल जो है सरकारी धन का अपव्यय हो रहा है। शिक्षा की तरफ इस गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। जिस तरह से शिक्षा प्रारंभिक होनी चाहिए उस तरह से ना तो पाठ्यक्रम है, ना तो सरकार का उस तरह का पाठ्यक्रम है और ना उस तरह की शिक्षा व्यवस्था है। इस सरकार में प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय तेजी से फल फूल रहे हैं, उसमें मुंह मांगी रकम वसूली हो रही, इससे लगाम लगाए जाने को लेकर क्या मांग करेंगे आप? इसका लगाम लगाने के लिए हमारी अर्जक संघ की जो है शिक्षा नीति है पूरे देश में, हम लोगों ने 15 नवंबर को जंतर मंतर पर धरना दिया था। हमारी मांग है कि पूरे देश में सम शिक्षा लागू हो और सारे लोगों को एक समान शिक्षा, एक समान पाठ्यक्रम मिले और कोई उसमें निःशुल्क हो, वो भी निःशुल्क हो, ये उसका उपाय है। और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सब बंद किए जाएं, केवल सरकारी सेक्टर में हो और सबको मिले वो शिक्षा। दोस्तों, हमारे साथ बात कर रहे थे अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष। वो शिक्षा की जगत से आते हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं। वो सीधे तौर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण करने को लेकर पूरी तरीके से हमला बोला। सरकार से मांग की है कि शिक्षा जो निःशुल्क है उसको पालन कराया जाए, जो प्राइवेट सेक्टर में मुँह मांगी रकम वसूली की जा रही है उस पर लगाम लगाया जाए। सीधे तौर पर बाबा साहब की जो उद्देश्य रहे शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर रहा और जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसे रोकने को लेकर एक गोष्ठी का जबरदस्त आयोजन किया गया। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7। तुम्हारे देश को बर्बाद कर दिया और तुम लोग उन्हीं के घर ख्वाह बने हुए हो। तो लड़के ने कहा हमारी लड़ाई कहाँ है तुम्हें पता है? व्हाइट हाउस में रखा है। विदेशों में बाबा साहब बहुत समय। दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं ये कुरीतियों पाखंडवादियों से घिरा हुआ था। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन हमारे देश के नेता, हमारे लोग कुंभ में कितने लोग डुबकी लगाए उसके हर आधे घंटे की गिनती कर, कितने लोगों ने डुबकी लगाई।